اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں سب میرے ایمان ساتھی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھیں فی دنیا والآخرہ۔ آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ ہماری ذات کی شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیوں آج ہم پڑھیں گے تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 سے انشاءاللہ۔ تو تیار ہیں نا سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء۔ وقف کی صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے گا تو یہاں پہ جھٹکا لگے گا فحشاء۔ واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ واللہ واسع علیم۔ آیت 269۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ نمبر 270۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ تو ساتھیوں آیت نمبر 268 کی ہم تطبیق کر لیتے ہیں۔ الشیطان حروف لین، یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، حروف لین 2 ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے زبر تو یہاں پہ لین ہو رہی ہے، حروف مستعلیہ اور اس کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یعدکم الفقر، کیا کریں گے؟ کلکلا کریں گے۔ قاف، قا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف کیا ہو؟
मुशद्दद हो साकिन, जी हाँ साकिन हो तो कलकला होगा। रो को पुर पढ़ेंगे ये मोरुकुम, कुम नहीं करेंगे कुम, क्यों? मीम साकिन के बाद आगे हर बा, तो यहाँ पे इक्फा शफी करेंगे, इक्फा करेंगे बिल फहशा, मद्दे मुत्तसिल मुनफसिल, जी हाँ मद्दे मुत्तसिल यानी मद्दे वाजिब है। वल्लाहु अल्लाह का नाम कैसे पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आए तो पुर, पेश आए तो पुर, ज़ेर आए तो बारीक पढ़ते हैं। यईदुकुम, यहाँ पे आइन की साउंड निकलनी चाहिए, कुम मीम साकिन के बाद आगे मीम मुशद्दद, तो यहाँ पे इदगाम में शफी होगा। मग़फ़िरतम, मग़ गैन हुरूफ़ मुस्तअलिया, मग़ नहीं करेंगे मग़, ठीक है पुर करेंगे, रो को भी पुर करेंगे, तम तीन तनवीन के बाद आगे मीम हुरूफ़ यरमलून में से, तो क्या होगा यहाँ पे? कौन सा इदगाम होगा? इदगाम मालूना बिलगुन्ना, जी मालूना। मिन्हु, मिन्हु नून साकिन पर हा हुरूफ़ हल्की में से, तो यहाँ क्या हो रहा है? इज़हारे हल्की होगा। और अगर हुरूफ़ हल्की कितने होते हैं? तो राइए जी हमजा हा, ऐन हा, गैन खा, ये है हुरूफ़ हल्की। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए और हलक से अदा होने वाले हुरूफ में से, तो इज़हार हल्की करते हैं। अगर उसके अलावा कोई हर्फ आ जाए तो इक्फा माइल गुन्ना करते हैं। वो फद्ल दुआद हुरूफ़ मुस्तअलिया, ला मद असली, वल्लाहु अल्लाह का नाम बताइए, जी हाँ पुर पढ़ेंगे, वासिउन, वाव से पहले ज़बर, अलिफ से पहले ज़बर वाव के ऊपर मद असली, वासिउन, तनवीन के बाद फिर आगे देखें फौरन अगला हर्फ आइन है, आइन हुरूफ़ हल्की में से वस्ते हलक से अदा होता है, तो लिहाजा इज़हार हल्की करेंगे। इलीम, यहाँ पे क्या होगा? जी वक्फ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फी यानी हुरूफ़ मद्दा के ऊपर जब वक्फ होता है और सुकून असली नहीं आर्जी होता है, तो वहाँ पे मद्दे आरिज़ वक्फी करते हैं। इलीम ये ज़्यादा लंबा किया जाता है, ठीक है। चलते हैं एक दफ़ा से फिर से इन आयात को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। यु'तिल हिकमत मन यशा वमन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। वमा अनफ़क़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तो जी साथियों, ये हमारा आज का लेसन, इसको बाखौर सुने, बार बार पढ़ें। सैयदना माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, इसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। रब्बना ज़िदना इल्मा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें दूसरों को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।